क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है अलोंग ए रोड लाई एन odd number of stones placed at interval of 10 meters. These stones have to be assembled around the middle stone. A person can carry only one stone at a time. A man carried the job with one of the end stones by carrying them in succession. In carrying all the stones, he covered a distance of 3 kilometers. Find the number of stones. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स जो है वो हमारे क्या है, ओड नंबर्स हैं. ये यहाँ पर हमको दिया हुआ है, ओड नंबर्स हैं हमारे स्टोन्स. तो कोई भी ओड नंबर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका मतलब जो हमारे स्टोन्स हैं, सपोज करो ये हैं टोटल 2n+1 और ये हमारा रोड है, ये सेंटर वाला स्टोन है, ठीक है, जहाँ पर हमको असेंबल करने हैं सारे. और यहाँ पर हमारा ये है 1 2 3 4 और ये ऐसे करते करते हमारा n स्टोन आ गया. ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे करते करते ये n स्टोन आ गया. तो यहाँ पर हमारा ये है लास्ट वाला स्टोन, इधर लास्ट वाला स्टोन ये है. तो यहाँ पे अब ये वाला हमारा एक स्टोन है 0 पे. ठीक है, सपोज करो ये A पे है और ये B पर है. तो यहाँ पर इसको क्या करना है, A से ये nth है, ये भी nth है स्टोन जो है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन. ऐसे यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन. ठीक है, इस तरह से है. और ये जो इनका जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर्स है सबके बीच में. ठीक है, इस तरह से. और यहाँ पर भी ये 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर एंड सो ऑन, इस तरह से है. अब ये है कि जो पर्सन इनको कलेक्ट कर रहा है स्टोन को, वो या तो A से स्टार्ट करेगा या B से स्टार्ट करेगा. तो जब A से स्टार्ट करेगा तो A पे खड़ा हुआ है इसका मतलब वो, तो यहाँ से स्टोन को उठाएगा और 0 पर O पॉइंट पर ले जाएगा. ठीक है, और इसमें 2n किस तरह से हो जाएंगे, ये इस साइड हमारे हमने n लिए हैं जैसे, तो ये n तो हो जाएंगे इस साइड और n हो जाएंगे इस साइड. तो टोटल कितने हो गए, 2n हो गए और एक बीच में है हमारा. ठीक है, तो 2n+1 हमने इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. मतलब इसके जो बीच वाला है, मिडिल वाला स्टोन, इसके आधे इधर हैं और आधे इधर हैं. ठीक है, तो ये 2n इस तरह से हो जाएगा, n इधर हो गए और n उधर हो गए. अब हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितना चलेगा, ये डिस्टेंस कितना चलेगा ये देखना हमको. ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम. यहाँ पर जब हमारा ये nth स्टोन को उठाएगा और O पर जाएगा तो कितना किलोमीटर चलेगा, 10-10 का गैप है और n स्टोन्स हैं, तो कितना हो जाएगा 10n हमारा इसमें चलेगा ये. और उसके बाद में फिर ये आएगा वहाँ से O से वापस आएगा n-1 पर और फिर वापस लेके जाएगा उसको, तो वहाँ पर डबल डिस्टेंस हो जाएगा. तो इसका मतलब वहाँ पर हमको जितने 10 थे उसका डबल हो जाएगा. तो 20 × n-1 मतलब n-1 टाइम्स यहाँ आएगा और n-1 टाइम जाएगा और 20 का डिस्टेंस 10 है हमारा. तो यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ थोड़ा सा, तो ये हम लिख सकते हैं कि 10n-1 तो आया वो और प्लस 10n-1 वापस गया. तो इसको अगर टोटल कर लेते हैं हम तो ये हो जाएगा 20 × n-1. तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 20n-1, इसको हम लिखेंगे 20n-1. इतना चला ये n-1 के लिए. और इसी तरह से ये जो है हमारा चलता हुआ जाएगा और लास्ट में सपोज करो ये सेकंड को उठाता है तो 20 × सेकंड को उठाएगा तो 20 × 2 हो जाएगा. और फिर अगर हमारा फर्स्ट को उठाता है तो 20 × 1 हो जाएगा. तो इस तरह से ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टोटल. तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10n + 20 × n-1 प्लस इस तरह से होता होता यहाँ 40 आएगा और फिर +20 आएगा लास्ट में.
इस तरह से ये सीरीज बन गई हमारी। अब इसी तरह से हम अपोजिट साइड में देखते हैं। अपोजिट साइड में जब पहला स्टोन उठाएगा, क्योंकि ये इधर के तो ख़त्म हो गए लेफ्ट साइड के, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पर लेफ्ट साइड डिस्टेंस, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी राइट साइड डिस्टेंस, राइट साइड डिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें ये पहला उठाएगा, यहाँ से ओ से चलेगा, क्योंकि ओ पे सारे जितने भी स्टोन्स थे राइट लेफ्ट साइड से उठाए और वो ओ पे आ गया। अब उसके बचते राइट साइड के, तो पहले पे जाएगा तो 10 जाएगा, 10 वापस आएगा, तो इसका मतलब 20, फिर दूसरे में 20 जाएगा, 20 वापस 40, तीसरे में 30 जाएगा, 30 वापस आएगा 60 एंड सो ऑन। और इस तरह से जब n वाला लास्ट वाला उठाएगा तो वहाँ पर क्या आएगा, 10n जाएगा और 10n वापस आएगा तो 20n हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सीरीज बन गई यहाँ पे। और ये जो सीरीज हमारी इधर है लेफ्ट साइड वाली, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम 20, उल्टा लिख लेते हैं इसको, 20 + 40 + 60 हो जाएगा, और ये लास्ट में जाकर हमारा क्या हो जाएगा, 10n हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो इसमें हम जो टोटल डिस्टेंस आएगा हमारा, इसका मतलब लेफ्ट साइड की जितनी डिस्टेंस चली और राइट साइड की जितनी डिस्टेंस चली, अगर इनको हम जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि वो 3 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हमारी जो इधर वाली जो राइट साइड वाली एपी है वो हमारी 20, 40, 60 और लास्ट में 20n है, और यहाँ पर 20, 40, 60 लास्ट में 10n है। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, 20 + 40 + 60 प्लस इस तरह से करते करते प्लस 20n, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको 10n, इसमें 10n प्लस कर देते हैं और 10n माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी 20n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20 + 40 + 60 प्लस सोन, और यहाँ पे प्लस का 20n और माइनस का 10n, ये हो गया हमारा। तो ये जो सीरीज हमारी बनी, ये क्या बन गई हमारी, यहाँ से यहाँ तक एक सीरीज बन गई है, और यहाँ पर से यहाँ तक ये एक सीरीज बन गई। तो सेम सीरीज है बेसिकली ये, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम दोनों साइड में अलग अलग ऐड कर लेते हैं पहले इसको। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम ऐड करते हैं Sn = n/2 इंटू 2 × 20 प्लस n-1 इंटू 20, क्योंकि 20 का इसमें d का गैप है, यहाँ पर d जो है हमारा 20 है। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 40 प्लस 20n माइनस 20, इसको हमने ब्रैकेट को खोल दिया यहाँ पे, n/2 इंटू 40, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 20n + 20, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ हो जाएगा 2n / 2 = हो जाएगा 10n + 10, ये हो गया हमारा। तो 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा n × 10n + 10, ये हो गया हमारा। इसी तरह से यहाँ पर अगर इस, हाँ सॉरी, और ये -10 साथ में आ रहा है इसकी, ये हमारा -10n साथ में आ रहा है, -10n और यहाँ पे -10n, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये 10n है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया ये। और यहाँ पर भी इसका अगर हम टोटल करेंगे तो ये भी हमारा क्या आएगा, सेम आ जाएगा, n/2 इंटू 20 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 20, ये इधर तो -10 तो है नहीं, इधर तो ये है, तो इसका आ जाएगा हमारा सम क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 40 प्लस 20n माइनस 20, ये हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 20n + 20, सेम जैसे उधर हुआ था, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये 2n / 2 इंटू 10n + 10, ठीक है, ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, n इंटू 10n + 10, ये हो गया हमारा। तो इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारा, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेफ़्ट साइड और राइट साइड को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू 10n + 10 माइनस 10n
प्लस n इंटू 10n प्लस 10, ठीक है। और ये कितना है टोटल 3 किलोमीटर से मतलब 3000 मीटर में ले लिया हमने इसको, क्योंकि ये भी मीटर में ही दिया हुआ हमको 10-10 दिया है, तो 3 किलोमीटर के भी हमने मीटर बना लिए। तो ये हो जाएगा हमारा, अब ये और ये हमारे बराबर हैं दोनों, तो ये डबल हो जाएगा, मतलब 2n इंटू 10n प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 3000, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब हमारी ये इक्वेशन आ गई लास्ट, जो हमको सोल्व करनी है, फाइनल इक्वेशन आ गई है। तो हम क्या करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 20n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 10n इज इक्वल टू 3000। तो इसको हमने 10 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ आ जाएगा 2n स्क्वायर, नहीं पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 20 रखते हैं, 20n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल टू 3000। 20n प्लस का है, 10n जो है माइनस का है, तो 10n रह जाएगा। अब इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 10 से किया है ना, तो ये हो जाएगा 300। अब इसको भी इधर ले आते हैं, तो 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब 300 और 2 का हमको लेना है, फैक्टर बनाने हैं, क्योंकि जो n स्क्वायर का मल्टीपल है वो और c जो है उनको हम दोनों को मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकालते हैं। तो 300 इंटू 2 कितना हो जाए 600, तो 600 का अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो 300, 2 करेंगे तो 150, फिर 2 करेंगे तो 75, फिर 3 करेंगे तो 25, और फिर 5 और फिर 5 लास्ट में, ये आ गया। तो 5 इंटू 5 25 हो गया हमारा, और ये 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, ये 24 हो गया। तो ये हो गया हमारा 2n प्लस 25n माइनस 24n माइनस 300 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें से हमने कॉमन लिया, ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर n कॉमन लिया, तो 2n प्लस 25, और यहाँ पर हमने 12 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2n प्लस 25 इंटू n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखते हैं क्या हमारा, ठीक है। तो ये जो है हमारा n की वैल्यू आएगी यहाँ से, तो n की वैल्यू जो है हमारी यहाँ अगर हम इसको निकालते हैं, ये हो जाएगा 2n प्लस 25 इजकल टू 0 होगा या तो हमारा। अब इसमें से n इजकल टू हो जाएगा माइनस 25/2। ये n माइनस में हो नहीं सकता, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ स्टोन्स है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है कभी भी माइनस में नहीं होगा, और ये वैसे भी फ्रैक्शन में है, तो ये तो हो नहीं सकता हमारा। इसका मतलब n माइनस 12 इजकल टू 0, n इजकल टू 12। तो क्या हो गया हमारा, n की वैल्यू 12 आ गई। और जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स थे, हमने वो क्या लिए थे, वो लिए थे हमने 2n प्लस 1। n की वैल्यू क्या है, 12 आई है, प्लस 1 इजकल टू 24 प्लस 1 इजकल टू 25। तो इसका मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टोन जो थे वो 25 थे, यही हमको इसमें निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट। बस इसमें हमको ये जो सीरीज़ बनानी है ना, इसका ध्यान रखना। ये जैसे यहाँ पर आ गया 25 हमारा, ठीक है, क्योंकि 2n प्लस 1 हमारे ओड नंबर हमने लिए हैं, इसलिए इसके बराबर ये 25 आएगा, n की वैल्यू 12 आएगी यहाँ पर। तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले डायग्राम के हिसाब से समझ लो, और उसके बाद में फिर उसकी जो AP बन रही है वो AP बना लो और उसको सोल्व कर लो। यहाँ पे जो डिस्टेंस इसने है, इसमें ये ध्यान रखना है कि वो A से स्टार्ट करता है या B से स्टार्ट करता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है।
वन एंड ऑफ स्टोन्स, मतलब एक तरफ से जो भी स्टार्ट करता है वो या तो ए से शुरू करेगा या बी से शुरू करेगा। तो बी से शुरू करेगा तब भी यही आंसर आएगा, ए से शुरू करेगा तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं।